नमस्कार। आज हम नैनीताल की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी को जानेंगे जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। कहते हैं ना, ये कहानी बस इसी एक चेतावनी के चारों ओर घूमती है। एक ऐसी सीख जो हमें बताती है कि रात के अंधेरे में जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। तो इस कहानी के सेंटर में हैं दो दोस्त, जितेश और सार्थक। दोनों हल्द्वानी में पढ़ाई कर रहे थे और सोचा कि चलो इस बार छुट्टियों में घर नहीं जाते, नैनीताल घूम कर आते हैं। एक सिंपल सा प्लान था। तो हुआ ये कि नैनीताल में पूरा दिन घूमने फिरने के बाद सार्थक को अचानक याद आया कि अरे, पास में ही भवाली में तो उसके रिश्तेदार रहते हैं। तो बस दोनों बाइक उठाकर पहुंच गए वहां। अब जब वो वहां से निकलने लगे तो रात हो चुकी थी, मौसम भी थोड़ा खराब था। तो जाहिर है रिश्तेदारों ने रोका, कहा कि बेटा आज रात यहीं रुक जाओ। पर लड़के कहाँ मानने वाले थे, अपने प्लान पर अड़े थे। बहाना बनाया और निकल पड़े। और बस यहीं से उन छोटे छोटे फैसलों की एक चेन शुरू हुई, जिनका अंत बहुत ही भयानक होने वाला था। पाइन के पेड़ों से घिरी वो सुनसान सड़क और दोनों दोस्त अपनी धुन में चले जा रहे थे कि तभी एक मोड़ पर एक जोर का झटका लगा और उनका सफर वहीं थम गया। बाइक ऐसे रुकी जैसे किसी ने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक खींच दिए हों। सार्थक जो पीछे बैठा था वो तो सीधा जाके जितेश से टकराया। उसने पूछा, भाई ब्रेक क्यों मारी? जितेश का जवाब सुनकर उनके होश उड़ गए। उसने कहा, भाई मैंने ब्रेक मारी ही नहीं। अब उन्होंने बाइक चेक की तो पता चला कि चेन या ब्रेक कुछ तो बुरी तरह से जाम हो गया है। मतलब बाइक न्यूट्रल में है, फिर भी 1 इंच नहीं हिल रही। उसे खींचना तो नामुमकिन था। अब सोचिए, भवाली और नैनीताल के बीच उस घने अंधेरे में फंसे हुए। तभी उनकी नजर पास के एक पत्थर पर बैठे एक अकेले आदमी पर पड़ी। उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखी। सार्थक हिम्मत करके उस आदमी के पास गया। वो आदमी देखने में काफी पढ़ा लिखा और शरीफ लग रहा था। अच्छे फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उस आदमी ने जो सलाह दी वो बिल्कुल सही लगी। उसने कहा, देखो, बाइक को ऐसे सड़क पर मत छोड़ो, कोई भी उठा ले जाएगा। एक काम करो, इसे मेरे घर के पास लगा दो, वहां सेफ रहेगी। मैं अंदर से कुछ औजार लेकर आता हूं, देखते हैं क्या हुआ है। और अब आता है कहानी में वो पॉइंट जिसने लड़कों को पूरी तरह से निश्चिंत कर दिया। उन्होंने बस यूं ही पूछ लिया कि वो क्या करते हैं, और उस आदमी का जवाब था, मैं आर्मी में हूं। बस ये सुनना था कि जितेश और सार्थक का सारा डर, सारा शक सब हवा हो गया। अब उन्हें लगा कि वो बिल्कुल सेफ हाथों में हैं। तो वो आदमी उन्हें लेकर थोड़ा और आगे गया, जहां एक पुराना सा, थोड़ा अजीब सा गेट था। उसने लड़कों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं बस अभी अंदर से टूल्स लेकर आया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वो आदमी वापस नहीं आया। अब सार्थक को अपनी बाइक की चिंता होने लगी। वो बेसब्र हो रहा था। जितेश ने कहा भी कि भाई रुक जा, पर सार्थक ने नहीं सुनी और गेट के अंदर चला गया। और जितेश अब दोस्त को अकेला तो छोड़ नहीं सकता था, तो वो भी न चाहते हुए उसके पीछे पीछे उस अनजान सी जगह में घुस गया। अंदर का जो सीन था वो बहुत ही अजीब, मतलब अनसेटलिंग था। वहां बहुत सारे लोग थे, कुछ आर्मी यूनिफॉर्म में, कुछ सूट बूट में। हैरान करने वाली बात यह थी कि उनमें से कुछ तो फॉरेनर्स भी लग रहे थे। पर सबसे डरावनी चीज थी उनके चेहरे, एकदम सपाट, कोई इमोशन नहीं, जैसे कोई मास्क पहने हो। और एक धीमी सी भिनभिनाने जैसी आवाज आ रही थी, जैसे सब आपस में बात कर रहे हो पर कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। वो ये सब देख ही रहे थे कि तभी एक रौबदार सा आदमी उनके पास आया। उसने खुद को टीम लीडर बताया और एकदम कड़क आवाज में पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अब सार्थक ने सोचा कि माहौल को थोड़ा नॉर्मल किया जाए, तो उसने बड़ी हिम्मत करके और बहुत ही अदब से पूछ लिया, सर आप लोग यहीं रहते हैं? और इसके बाद उस लीडर ने जो जवाब दिया, उसने सच में उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने सामने एक तरफ इशारा किया और बोला, वो सामने मेरी कब्र है, मैं उसमें रहता हूं। और बस उसी एक पल में सारी तस्वीर साफ हो गई। ये कोई आर्मी कैंप नहीं था, ये एक कब्रिस्तान था। अभी वो इस शॉक से बाहर भी नहीं निकले थे कि वो पहला आदमी जो टूल्स लेने गया था वो खाली हाथ वापस आ गया। और उसने इतने नॉर्मल तरीके से कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अरे काम करो, बाइक को कब्रिस्तान के अंदर ही खड़ी कर दो, सुबह आके ले जाना, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मतलब सोचिए उनकी हालत क्या हुई होगी। जितेश ने घबराते हुए पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं? उस आदमी ने बड़े आराम से जवाब दिया और वो जवाब उनकी रूह में बस गया। उसने कहा, ओ माफ करना, मैं बताना भूल गया था, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं यहीं रहता हूं, इसी कब्रिस्तान में।
इसके बाद कुछ सोचने समझने का सवाल ही नहीं था। वो भागे, बस भागे। बाइक, सामान, कुछ याद नहीं रहा। बस अपनी जान बचाने के लिए नैनीताल की तरफ दौड़ लगा दी। और जब उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान के वो सारे लोग बस अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़े थे और उन्हें भागते हुए देख रहे थे, बिना हिले डुले। अब जरा रात और दिन का फर्क देखिए। रात में जो जगह एक एक्टिव आर्मी कैंप लग रही थी, जहां दर्जनों लोग थे, बातें हो रही थीं, दिन के उजाले में वो जगह क्या निकली? एक पुराना टूटा फूटा ब्रिटिश मिलिट्री कब्रिस्तान। चारों तरफ बस खामोश कब्रें थीं और कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब उन्होंने हिम्मत करके एक टैक्सी वाले को साथ लिया और वहां वापस गए, तो ड्राइवर ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि ये एक पुराना वॉर मेमोरियल है और यहाँ के लोकल लोग अक्सर रात में सैनिकों की आत्माओं को देखने का दावा करते हैं। पर फर्क ये था कि लोगों को वो बस कुछ सेकंड के लिए दिखते थे और फिर गायब हो जाते थे। लेकिन जितेश और सार्थक के साथ जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने तो पूरे के पूरे कैंप से मुलाकात की थी, उनसे बात की थी। खैर, उनकी बाइक तो मिल गई, उन्होंने उसे ठीक भी करवा लिया। लेकिन वो जो खौफ था वो उनके जहन में हमेशा के लिए बस गया। उस रात के बाद उन्होंने दोबारा कभी उस सड़क पर रात में जाने की हिम्मत नहीं की। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, उस रात जितेश और सार्थक ने जो देखा, जो महसूस किया, क्या वो सिर्फ उनके डरे हुए मन का वहम था, या फिर उस वीरान कब्रिस्तान में आज भी वो सैनिक रात के अंधेरे में अपनी कब्रों से उठकर किसी नए मुसाफिर का इंतजार करते हैं?